पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी हलचल शुरू हो गई है। वार्ड नंबर 1 में सभी पार्टी के लोग टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। निगम चुनाव के लिए वार्ड नंबर 1 से समाज सेवी भीम भारद्वाज इस वार्ड के मजबूत नेता माने जाते हैं और पिछले काफी वर्षों से वह वार्ड में समाज सेवा कर रहे हैं और वह लोगों की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है भीम भारद्वाज का। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में है भीम भारद्वाज जी, वार्ड नंबर 1 से। भीम भारद्वाज जी समाज सेविक हैं और शुरू से पंचकुला में रहते हैं। तो आज हम जानते हैं भीम भारद्वाज जी से बात करते हैं। नमस्कार भीम भारद्वाज जी। नमस्कार। भारद्वाज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। भारद्वाज जी, आपने एक समाज सेविक की तरह कोरोना काल में बहुत सा काम किया है, कैसा लगता है आपको? देखिए, समाज सेवा करके तो सबको अच्छा लगता है और जितना हो सकता है हम ये रेगुलर काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं जी। और कोरोना काल में भी जितना हमसे हो पाया है वो हमने किया है जी। और आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे। नहीं, समाज सेवा तो सभी लोग करते हैं जी। ठीक है जी। जो निःशुल्क समाज सेवा जैसे आपने की है, जी। तो कैसी खुशी का महसूस होती है आपको? देखो, समाज सेवा करके एक अंदरूनी खुशी मिलती है, एक आत्मा को शांति मिलती है कि हमने किसी की हेल्प करी, जी। किसी गरीब की सहायता करी है, तो स्वाभाविक है वो अंदरूनी खुशी मिलती है उससे। जी। भारद्वाज जी, एक आपका अलग ही चेहरा नज़र आया है लोगों में कोरोना काल के वक्त। जी। ठीक है जी। तो अब जिस तरह इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, तो अगर कोई भी पार्टी या भाजपा पार्टी आपको जी। चुनती है तो क्या रहेगा आपका? देखिए, मेरे जो पब्लिकली मुद्दे हैं मैं खास करके उनको सामने रखूँगा। जो खास करके हमारे जो वार्ड नंबर 1 में समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, रास्तों की समस्या है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो पब्लिकली बहुत ज़रूरी हैं। जी। और ख़ास करके वार्ड नंबर 1 में तो बहुत कम काम हुआ है। जी। वो चाहे कोई भी सरकार रही हो, सब ने इस वार्ड की अनदेखी करी है। जी। तो ये सबसे पहले मैं ये वार्ड नंबर 1 में वो सारा विकास कार्य करवाना चाहूँगा। जी। जी। और भारद्वाज जी से पहले भी पार्षद हैं, अभी भी हैं, मतलब कि क्या कमियां रह गई हैं जो कि आप अपने तरीके से, कि क्या तरीका रहेगा आपका आगे इसको उजागर करने का? देखिए, जो विकास होता है, हर आदमी एक क्षेत्र को लेकर नहीं चलता, वो पूरे उस क्षेत्र को लेकर चलता है। तो मेरे लिए तो एक वार्ड एक छोटा सा एरिया है, जी। वही महत्वपूर्ण रहेगा और उसमें मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो लोगों ने 10 साल 15 साल 20 साल से जो ये पेंडिंग पड़े रखे हैं काम, वो सारे, वो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं वो सारे कार्य जल्दी से जल्दी कराऊँ और पब्लिक में एक विकास की लहर दौड़ानी, ताकि पब्लिक है कि हाँ कोई काम हुआ है। जी। नहीं, क्या कारण रहा है जो कि विकास नहीं हुआ है, बहुत से काम रुके पड़े हैं आपके वार्ड में? जी। देखो जी, वो तो पिछले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने इस वार्ड की अनदेखी करी है। जी। इसी वजह से वो हमारा जो वार्ड है वो पिछड़ा हुआ है। नहीं, पार्षद वार्ड के हैं, वार्ड ने ही उनको जिताया है, उसके बाद किस तरह उन्होंने अनदेखी करी? वो तो उनकी खुद की सोच है कि हमें क्या करना है। जी। एक पार्षद जीत कर भी अगर कुछ नहीं करना चाहता तो उसमें तो उनकी गलती है ना। पीछे से फंड मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर पार्षद काम ही नहीं करेगा तो विकास कैसे दिखेगा। जी। आज वार्ड नंबर 1 भैंस टिब्बा है, उसके पास अच्छे पार्क हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है, बहुत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और मानव कॉलोनी है, सेक्रेटरी है, इसमें सारा इतने गंदगी के ढेर लगे हैं, कोई काम करना ही नहीं चाहता। पिछले जो पार्षद ने काम किया ही नहीं है, जब करेंगे नहीं तो वो तो अनदेखी होनी है, उसका तो रिजल्ट खराब ही जाना। जी। अगर जनता आपको मौका देती है आपके वार्ड से इलेक्शन का, तो कैसे उनका दिल जीतेंगे आप? देखो, आज की पब्लिक विकास चाहती है और मैं विकास करके पब्लिक का दिल जीतना चाहूँगा। जी। सबसे पहला मेरा मुद्दा विकास करेगा। और हमारे जो वार्ड में एक तो गाय माता की अनदेखी होती है, गायें खुली घूमती हैं, बेसहारा रोड पे घूमती हैं, ट्रैफिक में फंस जाती हैं, उनको
जो व्हीकल हैं वो टक्कर मार जाते हैं, उनकी सेवा करने वाले कोई नहीं हैं। तो ये भी मेरा एक मेन मुद्दा रहेगा गौ माता के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करना चाहूँगा इस विषय में। भारद्वाज जी, आपने गौ माता की बात करी है। देखा जाता है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं लवारिस पशु की बात करी जाती है तो अगर कोई कॉल करता है तो वो कहते हैं जगह नहीं है गौशाला में। जी बिल्कुल। क्या कारण रहता है? देखिए, और आपके वार्ड के साथ में 3 गौशाला हैं, जी क्या रहेगा आपका? हाँ, ये विषय बहुत गंभीर है। छोटे से एरिया के अंदर 3 गौशाला हैं, मैं मानता हूँ कहीं न कहीं सिस्टम में कमी है। जो अगर बेसहारा है तो उसको लेने वाला कोई नहीं है, बीमार है तो उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है। जी जी। तो इस विषय पे हमारा मेन ध्यान रहेगा। जो बेसहारा गौ हैं उनके लिए हम ये चीज़ें या तो अलग से गौशाला बनवाएं या उनमें एडजस्ट करें, कुछ नहीं, इस पर से ध्यान देना है हमें, क्या बेटर हो सकता है, उसके लिए हम कार्य करेंगे। धन्यवाद जी। तो ये हमारे